Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. So let's move towards our today's topic. Today we will discuss about Section 12 of Punjab Tenancy Act 1887. Section 12 हमें बताता है राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट. अब हम पढ़ेंगे कि एक लैंडलॉर्ड के और टेनेंट के कौन से राइट्स होते हैं एक दूसरे पर. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड. जो लैंड का ओनर होता है उसको हम कहते हैं लैंडलॉर्ड, और उसके राइट्स कौन कौन से होते हैं टेनेंट के ऊपर. वो अपनी जो उसने जो लैंड टेनेंट के हवाले की है उस पर उसके कौन कौन से राइट्स होते हैं ये हम स्टडी करते हैं. सबसे पहला राइट तो वो रेंट वसूल करेगा अपना. किससे? टेनेंट से, जिसको उसने अपनी ज़मीन दी है. उस ज़मीन को यूज़ करने के बदले में रेंट लेना किसका हक है? लैंडलॉर्ड का. उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस. जब एक टेनेंट ने कल्टीवेशन की उस लैंड पर, उसने फसल उगाई कोई, अगर फसल की सूरत में लैंडलॉर्ड अपना रेंट लेता है उससे, अगर उसने कोई शेयर मांगा है उस फसल में से, तो फिर जब उसकी कटाई होगी फसल की, उसके बाद जब उसको डिवाइड किया जाएगा तो फिर लैंडलॉर्ड का वहाँ पर होना, मौजूद होना एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस किसको कहते हैं? वही आउटकम लैंड की जो उसने जो फसल उगाई है उसको ही कहते हैं प्रोड्यूस. तो उसकी डिवीजन के टाइम पर, उसकी तकसीम के टाइम पर वहाँ पर प्रेजेंट होना किसका राइट है? लैंडलॉर्ड का राइट है. उसके बाद लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है? डिमांड कर सकता है एनहेंसमेंट इन रेंट या फिर इंक्रीज़ इन रेंट. अगर तो जायज़ बात पर अगर वो कहता है कि मुझे मेरा रेंट जो है वो बढ़ा दिया जाए, तो फिर वो ये भी डिमांड कर सकता है, ये भी इसका राइट है. उसके बाद लैंडलॉर्ड का क्या राइट है? शेयर इन प्रोड्यूस. जो डिवाइड हो जाएगा, जब प्रोड्यूस जो है, आउटकम जो है वो डिवाइड हो जाएगी, तो उसमें से अपना शेयर लेना, ये किसका राइट है? लैंडलॉर्ड का राइट है. और अपने शेयर की पोजीशन अपने पास रखना, ये भी इसका राइट है. उसके बाद हम आ जाते हैं राइट्स ऑफ टेनेंट पर. टेनेंट के कौन कौन से राइट्स होते हैं? जब एक ज़मीन वो लैंडलॉर्ड से ले लेता है, उसके ऊपर वो काश्तकारी करता है, तो उसके कौन कौन से राइट्स होते हैं? सबसे पहले तो एक्सक्लूसिव पोजेशन का राइट होता है. जब उसने ज़मीन लैंडलॉर्ड से ले ली है तो उसके ऊपर पोजेशन किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ टेनेंट की पोजेशन होगी और एक्सक्लूसिव पोजेशन होगी. मतलब उसके अंदर कोई और बंदा जो है वो, इवन के लैंडलॉर्ड भी उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता. उसके बाद आ जाते हैं कि जो टेनेंट है, जब वो फसल उसकी जो फसल उसने उगाई है उसको वो मतलब कट कर सकता है, हार्वेस्ट कर सकता है, या उसको अपने पास स्टोर भी कर सकता है, मतलब मैनेज कर सकता है उस प्रोड्यूस को. उसके बाद उसका क्या राइट होता है कि वो जो डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस होती है, कि प्रोड्यूस को डिवाइड कौन करेगा, तकसीम कौन करेगा, तो वो किसका राइट होता है? टेनेंट का राइट होता है कि वो उसे डिवाइड करे. उसके बाद टेनेंट का राइट है कि वो उस डिवाइडेड प्रोड्यूस में से, जो उसने डिवीज़न की है प्रोड्यूस की, आउटकम की जो डिवीज़न हुई है, उसमें से जो उसका शेयर बनता है, जो उसका हक बनता है, वो उसका हक उसको मिले, ये राइट है टेनेंट का. उसके बाद आ जाता है पोजीशन ऑफ अनडिवाइडेड प्रोड्यूस. ये है प्रोड्यूस के डिवाइड होने से पहले की बात. जब अभी उसने फसल को हार्वेस्ट किया है, उसकी कटाई की है, अभी डिवाइड नहीं किया, तो उस अनडिवाइडेड प्रोड्यूस की पोजीशन को अपने पास रखना या स्टोर करना, ये भी किसका राइट है? टेनेंट का राइट है. और उसको वो डिवाइड भी खुद करेगा. ये था राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट. नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 13 पर. नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 13, कम्यूटेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ रेंट. इसका क्या मतलब है? कम्यूटेशन का मतलब होता है कमी करना, ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज करना. रेंट में अगर कोई किसी किस्म की कमी करनी है या फिर कोई चेंजिंग करनी है तो उसके लिए कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, ये हमें बताता है सेक्शन नंबर 13. सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं रेंट लेने के.
लैंडलॉर्ड जो है वो ज़मीन टेनेंट को देता है, तो वो किस किस तरीके से उससे रेंट ले सकता है, पैसों की सूरत में, क्रॉप्स की सूरत में, कौन कौन सी हो सकते हैं तरीके। सबसे पहले है डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस, जो आउटकम होगी उस लैंड की, जो फसल होगी उसको हम कहते हैं प्रोड्यूस, उसकी डिवीजन होगी, उसके में से जो अपना वो शेयर लेगा, एक तो ये तरीका है। उसके बाद रेट फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स जो वो उगा रहा है उस ज़मीन पर, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग जो है रेट फिक्स किया जाएगा कि इतना रेंट वो पे करेगा। उसके बाद है रेट ऑन रिकॉग्नाइज्ड मेजर ऑफ एरिया, एरिया के लिहाज से जहाँ जिस एरिया पर वो लैंड लोकेट करती है, सिचुएटेड है, उस एरिया के मेजर करेंगे, उस एरिया के हिसाब से जो रेंट बनता होगा वो पे करेगा टेनेंट लैंडलॉर्ड को। ये भी तरीका है। उसके बाद फोर्थ वन है रेंट इन ग्रॉस ऑन टेनेंसी। एक ग्रॉस कहते हैं फिक्स्ड अमाउंट, जब आप एक अमाउंट फिक्स्ड कर लेते हैं टेनेंसी के लिए कि इतनी अमाउंट जो है वो, अगर उसने टेनेंसी जो है वो 5 ईयर्स की है या ईयर टू ईयर है, मतलब कि साल के लिए अगर उसने टेनेंट ने ज़मीन ली है या उससे ज़्यादा अरसे के लिए ली है, अगर वो आपस में मिल बैठकर म्यूचुअल कंसेंट से फिक्स कर लेते हैं कि इतनी मैं तुम्हें इस ज़मीन का ठेका दूंगा या इतने मैं तुम्हें इस ज़मीन का रेंट दूंगा, तो उसको कहते हैं ग्रॉस ऑन टेनेंसी। ठीक है, ये थे तरीके मेथड्स रेंट लेने के। अब हम अगर इन मेथड्स में कोई कमी मतलब कोई रेंट में कोई कमी करना चाहते हैं या एक मेथड से हम शिफ्ट करना चाहते हैं दूसरे मेथड पर, मतलब अगर लैंडलॉर्ड है वो इस सूरत में अपना रेंट वसूल कर रहा है, अब वो चाहता है कि मैं रेंट अपना इस सूरत में या इस सूरत में या इस सूरत में वसूल करूं और अपने रेंट में कोई कमी या ज़्यादती करूं, तो उस सूरत में क्या होगा, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से वो चेंज होगा, किसी एक की मर्ज़ी से चेंज नहीं होगा। ये नहीं होगा कि लैंडलॉर्ड कहे कि मुझे ये इतना रेंट चाहिए तो वो टेनेंट को देना पड़े, ऐसे नहीं है। कैन नॉट बी कम्यूटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट इसमें ज़रूरी होगी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 14 पर। सेक्शन 14 है पेमेंट फॉर द लैंड ऑक्यूपाइड विदाउट द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। एक टेनेंट है, उसने लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया है लेकिन लैंडलॉर्ड की परमिशन के बगैर कर लिया, उसकी कंसेंट के बगैर आकर उस पर कब्जा करके बैठ गया है। ठीक है, इस सूरत में क्या होगा कि विदाउट कंसेंट अगर टेनेंट जो है वो ऑक्यूपाई करता है लैंड लॉर्ड की ज़मीन को, तो उसके बाद क्या होगा, वो लाइबल होगा टू पे फॉर यूज़ और ऑक्यूपेशन। जितने अरसे के लिए उसने वो लैंड यूज़ की है उतने अरसे के यूज़ और ऑक्यूपेशन के लिए वो पे करेगा किसको, लैंडलॉर्ड को। और अकॉर्डिंग कैसे पे करेगा, किसके अकॉर्डिंग पे, मतलब कितना, ये बात कैसे पता चलेगी कि वो कितना रेंट पे करेगा लैंडलॉर्ड को, तो जो उस साल एग्रीकल्चरल ईयर का जो रेंट चल रहा होगा उस एग्रीकल्चरल ईयर रेंट के अकॉर्डिंग वो उसको पे करेगा। लेकिन अगर टेनेंट इस चीज़ में भी डिफ़ॉल्ट करता है और रेंट पे नहीं करता लैंडलॉर्ड को, तो उस सूरत में क्या होगा, कोर्ट के पास जाएगा लैंडलॉर्ड और कोर्ट डिटर्मिन करेगी, फेयरली इंसाफ करेगी कि कितना रेंट जो है वो लैंडलॉर्ड का बनता है और कितना रेंट उसे मिलेगा। ये था सेक्शन नंबर 14। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 15 पर। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 15, कलेक्शन ऑफ रेंट ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। एक अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल ये एक लैंड है, इसके 3 मालिक हैं, 3 लैंडलॉर्ड हैं, ए बी और सी। फॉर एग्जांपल ये तीनों भाई हैं, तीनों लैंडलॉर्ड हैं एक प्रॉपर्टी के, और ये प्रॉपर्टी भी डिवाइड नहीं हुई, एक ही प्रॉपर्टी है, अनडिवाइडेड है, डिवाइड नहीं हुई, और इसके 3 मालिक हैं, 3 भाई हैं, ए बी और सी, ये तीनों लैंडलॉर्ड्स हैं। अब टेनेंट जो होगा जिसको ये लैंड उन्होंने दी है, वो टेनेंट क्या इन तीनों को अलग अलग पे करेगा? इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। टेनेंट जो है वो इनको सेपरेटली पे करने का बाउंड नहीं है। टेनेंट ने जितना रेंट उनका फिक्स हुआ है, टेनेंट ने एक ही बार रेंट इनको दे देना है, आगे ये डिवाइड आपस में खुद करेंगे। टेनेंट विल नॉट पे द रेंट सेपरेटली। ये था सेक्शन नंबर 15 and this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.